हाय एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब कैप्टन। सो यार, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, क्लास 12th के बाद अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस हैं, कौन कौन से एंट्रेंसेस आप आगे दे सकते हो, कैसे आप सिंगल तैयारी से सारी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस को फोड़ सकते हो, उन सबका एंट्रेंसेस का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, मैं वादे से कह सकता हूं ऐसी वीडियो आपको पूरा YouTube छान के देख लेना, कहीं नहीं मिलने वाली। क्योंकि अगर ऐसी ही वीडियोस ये लोग डालने लग गए तो इनके धंधे बंद नहीं हो जाएंगे। तो मेरे भाई, यहाँ पे जो मैं वीडियोस डालता हूं ना, बहुत सेल्फलेसली डालता हूं, और मैं आपको वादा कर रहा हूं मेरे भाई, ये वीडियो देखने के बाद बहुत ब्रॉड लेवल पे जो है आपको क्लैरिटी जो है मिल जाएगी। आप अगर सेल्फ स्टडी भी करते हो ना, इस वीडियो का जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा रहा हूं, इसको एज अ पीडीएफ डाउनलोड करके इन सिलेबस इसको अपने सामने चिपका लेना, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लग जाएंगे। बाकी अगर आपको सारे ही एंट्रेंसेस की तैयारी आप चाहते हो कि हम आपको करा दे, तो गूगल पे आपको लिखना है सिर्फ study.educaptain.in, यहाँ पे लॉग इन कर लेना और आप हमारे एम्बिशन बैच का भाई पार्ट बन सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ भाई, एम्बिशन बैच के अंदर इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होती है, आपके बोर्ड्स के साथ साथ आपके एंट्रेंसेस को पैरेलली कैसे लेके चलना है, कैसे दोनों चीजों को साथ तैयारी करनी है। लास्ट ईयर हमने बहुत शानदार जो है रिजल्ट्स निकाल के दिया। ऑलमोस्ट 300 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से 21 बच्चे एसआरसीसी में, 11 बच्चे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर है। बहुत बेस्ट कॉलेजेस के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई, आप अगर चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक आपकी प्रॉपर पढ़ाई हो जाए, तो आप एम्बिशन बैच का पार्ट जो है वो प्रॉपर बन सकते हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल रहा होगा, आप डेमो वीडियोस लीजिए, डेमो देखिए, आपको 5 डेज मनी बैक गारंटी हम ऑफर करते हैं। कोर्स के अंदर एनरोल हो जाओ, आप अपनी वाइब जो है टीचर के साथ कनेक्ट करके देखो, आपको लगता है कि नहीं यार, मैं बहुत सही जगह बैठा हूं, मुझे बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया, तो ही आप आगे कंटिन्यू करो, वरना अपने पैसे आप वापस भी ले सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा कि भाई, ठीक है, आप लाख अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, करनी है, इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी मार्क्स लेकर आने हैं, बट हमारी गाड़ी जो हमारी जिंदगी आगे चलेगी, अब वो बिना एंट्रेंस के नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है किसी एक ड्रीम कॉलेज के अंदर में जाके बिना एंट्रेंस दिए बैठ जाऊंगा, तो वो नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, पेन एंड पेपर अपना लेके बैठना, इसको लिख लो, नहीं तो वीडियो स्किप हो जाएगी माइंड से। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। भाई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको ऑफर करती है। इसका जो बैंगलोर वाला कैंपस है, बहुत शानदार प्लेसमेंट निकलती है बहुत जल्दी। इन टॉप यूनिवर्सिटीज की क्या क्या प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज कितना लास्ट ईयर किया, सारे वीडियो इन डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। उसके बाद आपके पास सीयूईटी का ऑप्शन है। सीयूईटी जो है, आप जितनी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अब वो सीयूईटी के अंदर आ गई है। उसके बाद आपके पास एनपैट का ऑप्शन है, आपके पास आईपी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, उसके बाद आईपीमैट रोहतक का ऑप्शन है, आपके पास सिम्बाइसिस का ऑप्शन है, आईपीमैट इंदौर, जिपमैट का आपके पास ऑप्शन है, देन उसके बाद सेंट जेवियर्स मुंबई का आपके पास ऑप्शन है, जय हिंद का आपके पास ऑप्शन है। मेरे भाई, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे। ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना। तो यार, सबसे पहले जो मैंने शीट लगाई हुई है, आप अगर नीचे देखोगे मेरे साइड में, आपको जो है वो दिख रहा होगा कि यहाँ पे शीट्स लगी हुई है बहुत सारी। अब ये शीट क्या है भाई, यहाँ पे सबसे पहले आ रही है एक मास्टर सिलेबस की। ये मास्टर सिलेबस क्या है, आप चाहते हो कि भाई मैं हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाऊं, ठीक है, तो आप ये जितना सिलेबस देख रहे हो ना, सारा सिलेबस प्रॉपर कायदे से कंप्लीट कर लेना। ये बहुत शानदार शीट दे रहा हूं मैं। नीचे अगर आपको देखना बीबीए वर्सेस बीकॉम के अंदर क्या फर्क है, वीडियो का लिंक डाला हुआ है। आपको अगर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का व्लॉग देखना ना मेरे भाई, मेरा ही व्लॉग है, ये व्लॉग आप जाके देख सकते हो। बहुत शानदार ये जो शीट है मैं आप लोगों को दे रहा हूं। उसके बाद यहां पर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो मेरे भाई 2 कलर कोडिंग बता रहा हूं आपको। एक तो ये वाली ग्रीन और एक ये रेड। ग्रीन का मतलब क्या है, मान लो अगर आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, तो आप अगर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तो ये जो ग्रीन के अंदर चैप्टर्स है ना, इनको बिना किए आप जा ही नहीं सकते। और अगर आप ये रेड मार्क्ड वाले चैप्टर्स कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। वही वाली बात है ना कि टाइम कैसे बचाना है, कैसे सटीक तैयारी कर ले। ये वीडियोस अगर बाकी लोग बनाने लग गए, अगर ये आपको चैप्टर्स की क्लैरिटी ही दे दी गई, तो ये आपसे कमाएंगे कैसे मेरे भाई, ठीक है। तो ये
हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलजेब्रा, इक्वेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री इनको छोड़ दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वांट के अंदर निकल के आते हैं। उसके बाद अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर करूँ, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर मत करना, पजल्स मत करना, मैट्रिक्स कोडिंग मत करना, इनपुट आउटपुट मत करना, एम्बेडेड फिगर्स मत करना। बाकी जो आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और सेलॉक से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछता है। हालांकि लास्ट ईयर उसने सेलॉक से इतने नहीं पूछे थे, ये सारे चैप्टर्स भी जो है वो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट निकल गया था। आपका डायरेक्शन सेंसेस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो ये वाली बात। और इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट पेपर का पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, गेन कितने का होता है, नेगेटिव मार्किंग कितने की, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मिनट लिखते हैं, वो सारी चीजें डाल रखे। साथ ही साथ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का लास्ट जो एग्जाम एनालिसिस हुआ था, जो एग्जाम पेपर आया था, उसके अंदर क्या क्या पूछा गया है वो तक भी शीट के अंदर डला हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सीयूईटी के लिए देखना है तो सीयूईटी के अंदर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके मतलब जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। वर्बल के अंदर आपको क्रिटिकल रीजनिंग नहीं करनी है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको टैग लाइन्स नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स का डोमेन देते हो, अप्लाइड मैथ्स का डोमेन देते हो, तो ये सारे चैप्टर्स जो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे यहाँ पे तो एग्जामिनेशन जो है आपका वो भी डाला हुआ है प्रॉपर पूरा लास्ट ईयर इन सब्जेक्ट का। जैसे हायर मैथ्स का एग्जाम एनालिसिस मैंने प्रॉपर डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम एनालिसिस प्रॉपर डाला हुआ है सीयूईटी का। अब यहाँ पे बात आएगी कि सर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो मेरे भाई एग्जामिनेशन पैटर्न सीयूईटी का हर एक डोमेन का अलग अलग है, जनरल टेस्ट का भी अलग अलग है। वो आपको कहाँ मिल जाएगा, cuet.summit.ac.in। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cuet.summit.ac.in। ये मैंने लिख दिया। इस वेबसाइट पे अगर आप जाके लैंड करोगे तो आपको वहाँ पे हर एक का प्रॉपर एग्जामिनेशन जो है आपको पैटर्न भी मिल जाएगा, सिलेबस भी सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद अगर आप एनपैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, देखो यहाँ पे ना बड़े एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा सीयूईटी और एनपैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो सकता है कोई बच्चा सीयूईटी और आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो सकता है कोई आईपी मैट रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, या फिर आईपी मैट इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। तो ये एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकलते हैं, इसलिए आपको सिलेबस की क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अगर आप एनपैट की बात करोगे तो भाई ये सारे चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे एनपैट का प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न डाला है, एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, हायर मैथ्स के अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं एनपैट को लेकर कि भैया एनपैट के अंदर हायर मैथ्स बहुत ज्यादा आते हैं। अरे मेरे लाल, ये इतना सारा तो करना ही नहीं है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, उसके बाद आपका आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब तो करना ही नहीं है। 3 मेजर चैप्टर से जहां से आपका जो है एनपैट पेपर बनाता है, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी, उसका भी बेसिक वाला पार्ट। तो ये सारी चीजें मेरे भाई, ठीक है, बात आ रही है ध्यान से समझ में। उसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी का मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हायर मैथ्स आईपी यूनिवर्सिटी में नहीं आती है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपकी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल का एक सेक्शन बनता है, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आपको जो है प्रॉपर इकोनॉमिक कहाँ से पढ़नी है वो सब डाला हुआ है। कम्युनिकेशन स्किल आपको कहाँ से पढ़ना है वो प्रॉपर चीजें डाली हुई है। प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न डाला हुआ है। तो मेरे भाई ये चीजें बहुत कायदे से सीक्वेंस के अंदर अरेंज करी हुई है। सिमिलरली आईपी मैथ रोहतक का देख सकते हो, आपका जनरल अवेयरनेस नहीं आती है। हायर मैथ्स बच्चों को लगता है कि हायर मैथ्स नहीं आती, 2 टॉपिक से क्वेश्चन बनता है रोहतक के अंदर, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो ये आपको करनी ही करनी है। तो उसके बाद आईपी मैट रोहतक का एग्जामिनेशन पैटर्न डाला है, एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे प्रॉपर चीजें जो डली हुई है। उसके बाद सिम्बाइसिस आ जाओ। और ये जो यूनिवर्सिटीज है ना मेरे भाई, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपका करियर ऑलमोस्ट सेट है। 3 साल अगर आपने कॉलेज में जाके मेहनत कर ली तो करियर सेट है। इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस के अंदर ये जो है सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो मेरा पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है कि आप अगर अपने एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हो ना, तो इन एंट्रेंसेस को पैरेलली लेके चलना, इनके अंदर गोते जरूर मारना, किसी एक एंट्रेंस के भरोसे मत रहना। क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चे ने सीयूईटी तो भर दिया, बाकी के भरे नहीं। और सीयूईटी के अंदर आपको पता है कॉम्पिटिशन हर साल टफ होगा, और सिर्फ सीयूईटी के अंदर ही नहीं, जितने भी एंट्रेंसेस होंगे सबके अंदर कंपटीशन बहुत आगे टफ होता चला जाएगा। तो आप लोगों को समझदारी बरतनी है। आप आगे देख सकते हो आईपी मैट इंदौर के अंदर बच्चे यहाँ पे देखेंगे, आईपी मैट इंदौर में तो हायर मैथ्स आता है, हायर मैथ्स आता है। अरे मेरे लाल, हायर मैथ्स उतना नहीं आता। ये टॉपिक्स लॉग आता है, सेट एंड थ्योरी आता है, रिलेशन फंक्शन आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता। बात है समझ में। मैंने देखा कोचिंग के अंदर होता क्या है, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाने हैं, उनको तो पूरा पैकेज देना है, साल भर का पैकेज देना है।
तो करेंगे क्या, आपको इंटीग्रेशन भी पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन भी पढ़ाएंगे, आईपी मैट के नाम पर आप पढ़ोगे भी, क्योंकि वो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न तो प्रॉपर बताएंगे नहीं, सिलेबस प्रॉपर बताएंगे नहीं, उन तो पैसे कमाने। ठीक है, बात है समझ में। तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स अगर आप अप्लाइड के बच्चों तो नहीं पढ़ना, एलपीपी नहीं पढ़ना। तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल पढ़ने ही नहीं है। क्यों अपना समय उसके अंदर दोगे, आपको आपका बोर्ड्स और आपको एंट्रेंस दोनों मैनेज करके चलना है। जो स्मार्ट बच्चा होता है ना, जो बहुत सही गाइडेंस के अंदर हमेशा से होता है और जो एंट्रेंसेस फोड़ते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो पेपर के लिए तैयारी करने से पहले पेपर को समझते हैं कि पेपर पूछता क्या है। और ये वीडियो उसी के ऊपर आधारित है। पेपर को समझो तो सही, पेपर पूछता क्या है आपसे, बात आ रही समझ में। जनरल अवेयरनेस आपसे नहीं पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख लो एग्जामिनेशन पैटर्न। हालांकि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पैटर्न जो आईपी मैट इंदौर का थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, बट आप एक जनरल अगर मैं देखूं, मोटी बात देखूं, तो आपको इस पैटर्न पे तैयारी करना थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि इंदौर का कुछ नहीं पता कब करवट बदल दे। ठीक है, साथ ही एग्जाम एनालिसिस मैंने प्रॉपर यहाँ पे डाला हुआ है, इसको जरूर देखना मेरे भाई, बहुत डेप्थ के अंदर किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लास्ट ईयर बने थे प्रॉपर डाली हुई है। उसके बाद आप देख सकते हो जिपमैट, मेरे भाई जिपमैट का प्रॉपर देख सकते हो, हायर मैथ्स नहीं आता, जनरल अवेयरनेस नहीं आता, यहाँ पे जिपमैट के प्रॉपर एग्जामिनेशन एनालिसिस एग्जामिनेशन पैटर्न जो है डला हुआ है। सेंट जेवियर्स मुंबई, भाई साहब मुंबई का ऐसा शानदार कॉलेज है ना, अगर आप जेवियर्स के अंदर आपका एडमिशन होता है, आप एक तरीके से लगा लो कि इंडिया के बहुत टॉप नॉच क्राउड के साथ बैठे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हायर मैथ्स आपका नहीं आता, वर्बल एबिलिटी के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आता, नीचे एग्जामिनेशन पैटर्न प्रॉपर लगाया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाओ जय हिंद कॉलेज के लिए, अगर आप मीठी बाई जय हिंद के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये आपका प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीजें सारी अरेंज है यहाँ पर। तो आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई भी आपका डाउट होता है, आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, AREEBHUPII, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी के डाउट्स आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ही पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।